हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नूरसिंह पंडा। आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल नूरसिंह पंडा में। आज मैं बात करने वाला हूं और डिस्कशन करने वाला हूं वाटर सिस्टम के ऊपर। कुछ सब्सक्राइबर मेरे मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि वाटर सिस्टम के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। सो मैं उसके ऊपर अभी आज वीडियो बना रहा हूं। सो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वाटर सिस्टम एक्चुअली क्या है, वाटर सिस्टम का ज़रूरत क्या है और क्यों हमें इतना सब मेंटेनेंस करना पड़ता है या क्वालिफिकेशन करना पड़ता है वाटर सिस्टम के ऊपर। तो वाटर देखिए, वाटर एक रॉ मटेरियल्स है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरत पड़ता है। एंड वाटर का जो केमिकल नेचर है वो उसका पोलरिटी के हिसाब से उसमें बहुत सारा केमिकल्स को डिजॉल्व कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, एड्जॉर्ब भी कर सकता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एपीआई, एक्सिपिएंट, डिजॉल्व तो होता ही है और साथ में बहुत सारा कंटामिनेंट्स भी रह सकता है जो कि हमें नज़र में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो वाटर के साथ रहेगा तो वो तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट में भी जाएगा। तो प्रोडक्ट में जाएगा तो वो क्या कंटामिनेशन होने का चांसेस है और दूसरा कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है प्रोडक्ट के साथ। तो प्रोडक्ट का नेचर भी चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं होगा। तो बेसिकली वाटर जो रहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, बहुत मायने रखता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो स्पेसिफिकली इसका डिज़ाइंस किया जाता है कि रॉ वाटर का मेरा क्वालिटी क्या है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है और रॉ वाटर के क्वालिटी के ऊपर फिर वो अपना वाटर सिस्टम का डिज़ाइन किया जाता है। देन डिज़ाइन के बाद वो इंस्टॉलेशन होगा, कमीशनिंग होगा, क्वालिफिकेशन होगा एंड मेंटेनेंस होगा, उसका वैलिडेशन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाटर सिस्टम में हम लोग को करना पड़ता है। एंड वाटर सिस्टम में जनरली तीन चीज़ें रहता है। एक है वाटर का प्री ट्रीटमेंट सिस्टम रहता है, देन प्यूरीफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम रहता है एंड प्यूरीफाइड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है। ओके, तो प्री ट्रीटमेंट सिस्टम में क्या रहता है, देखिए वाटर सिस्टम के लिए एक वाटर का सोर्स चाहिए। या तो आपका वो सोर्स बोरवेल वाटर हो सकता है या कोई म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई वाटर हो सकता है या कहीं बाहर से आप लोग वाटर लेके आ रहे हैं अपने वाटर सिस्टम के लिए, तो वो है रॉ वाटर, उसको बोलते हैं रॉ वाटर। तो वो रॉ वाटर का एक स्टोरेज टैंक रहता है जो कि इनिशियल और फर्स्ट जो पिलर हम लोग बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट सिस्टम का, वो है रॉ वाटर सोर्स, रॉ वाटर स्टोरेज टैंक। ओके, देन रॉ वाटर स्टोरेज टैंक के बाद उसमें क्लोरिनेशन डोजिंग होता है। जनरली क्लोरिनेशन डोजिंग इसलिए किया जाता है ताकि रॉ वाटर में जो इनिशियल फेज में जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगा उसको वो प्रिवेंट कर लेगा या फर्दर वो इंक्रीज़ नहीं होगा माइक्रोबियल कंटामिनेशन नेक्स्ट स्टेज में, तो क्लोरिनेशन डोजिंग हो जाता है। ओके, क्लोरिनेशन डोजिंग होने के बाद वही जो क्लोरिनेटेड वाटर डोज्ड वाटर है वो पास होगा एमजीएफ फिल्टर के थ्रू, मतलब मल्टीग्रेड फिल्टर। और मल्टीग्रेड फिल्टर में क्या होता है कि बहुत लेयर वाइज सैंड एंड सिलिका पेबल्स ये सब का लेयर्स रहता है। ओके, तो उससे धीरे धीरे वाटर क्या होगा, पास होगा। पास होने से वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स रहता है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। ओके, देन एमजीएफ फिल्टर के बाद वो आगे जाएगा कहाँ पे, सॉफ्टनर में। सॉफ्टनर मतलब क्या है, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर लेगा। वो कैसे करेगा, उसमें क्या होता है, सॉफ्टनर में रेजिन्स रहता है जिसमें कि सोडियम आयंस रहता है और वाटर में जो हार्ड वाटर बनाता है जिसको कि जो आयंस है वो जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होता है। ओके, तो ये रेजिन में जैसे वाटर पास होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें सोडियम आयन है और वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है। तो सोडियम आयन इधर से चला जाएगा और यहाँ से मैग्नीशियम और कैल्शियम को वो खींच लेगा, रेजिन्स वो एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस। ओके, तो जैसे जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वाटर से रिमूव होता रहेगा और सोडियम आयन उसमें जाता रहेगा तो क्या होगा, हार्ड वाटर बिकम्स सॉफ्ट वाटर। लेकिन ये जो सॉफ्टनर का रेजिन है वो धीरे धीरे क्या होगा, सेचुरेटेड हो जाएगा विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो इसको फिर रीजनरेशन किया जाता है। रीजनरेशन मतलब फिर से उसमें सोडियम आयन भरना पड़ेगा ताकि फिर से जब वाटर यूज़ होगा, हार्ड वाटर आएगा तो फिर से वो अपने सोडियम आयन को वहाँ पे डालेगा, एक्सचेंज कर लेगा और वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो रीजनरेशन करने के लिए सॉफ्टनर का यूज़ जो होता है केमिकल, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम है ब्राइन। तो जनरली ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन का टैंक रहता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसमें डोजिंग का कैलकुलेशन होता है, कैसे डोजिंग किया जाएगा वो वाटर सिस्टम के ऊपर रहता है। देन सॉफ्टनर के बाद जो होगा
वो वाटर जो सॉफ्ट वाटर उसको बोलते हैं हम लोग, वो सॉफ्ट वाटर जनरली क्या है हम लोग यूटिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए फीड ऑफ आरओ फीड वाटर यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सॉफ्ट वाटर बन गया, ये सॉफ्ट वाटर बिफोर गोइंग टू द आरओ मेम्ब्रेन, यहाँ पे डोजिंग बहुत सारा होगा। एक होगा पीएच करेक्शन डोजिंग, दूसरा होगा एंटी स्केलेंट डोजिंग और तीसरा होगा एसएमबीएस डोजिंग। ओके, तो पीएच करेक्शन डोजिंग क्यों होता है? क्योंकि जनरली वाटर एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है, तो अगर ज़्यादा एसिडिटी है उसमें तो हम लोग को कुछ और केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, अगर बेसिक है तो हमें कुछ और केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है पीएच करेक्शन करने के लिए। सो वो पीएच को मेंटेन कर सकता है 5 to 7 तक पीएच को मेंटेन कर सकता है। देन पीएच करेक्शन होने के बाद उसमें हम लोग एंटी स्केलेंट डोजिंग करते हैं। एंटी स्केलेंट एक केमिकल होता है जो कि स्केल फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। स्केल फॉर्मेशन किस में होगा? आरओ मेम्ब्रेन्स में। एक बार आरओ मेम्ब्रेन में अगर स्केल फॉर्मेशन हो गया देन वो चोक हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा और आपका जो हमारा जो वाटर है वो आरओ से पास होने के लिए टाइम लगेगा या प्रॉपर्ली वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो स्केल फॉर्मेशन आरओ मेम्ब्रेन में ना हो, उसको रोकने के लिए पहले से ही उसमें एंटी स्केलेंट डोजिंग किया जाता है। देन वो वाटर में हम लोग सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का डोजिंग करते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को हम लोग शॉर्टली बोलते हैं एसएमबीएस डोजिंग इसलिए किया जाता है, उसको डीक्लोरिनेशन करने के लिए किया जाता है। जो हमने इनिशियली क्लोरीन किया था उसका कुछ आयन्स अभी तक भी वाटर में रहता है, ठीक है। तो उसको डीक्लोरिनेशन करने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स या फ्री क्लोरीन अगर आरओ मेम्ब्रेन में चला गया तो वहाँ पे आरओ मेम्ब्रेन क्या होता है? पॉलीएमाइड्स रहता है, पॉलीएमाइड मेम्ब्रेन से बना रहता है वो। तो उसमें अगर चला गया वो तो उसमें क्या होगा? वो रिएक्शन कर लेगा और आरओ मेम्ब्रेन चोकिंग हो जाएगा। तो चोकिंग हो जाएगा तो फिर से काम नहीं कर पाएगा आरओ मेम्ब्रेन। तो उसको रोकने के लिए वो लास्ट में हम लोग सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का डोजिंग करते हैं। देन उसके बाद फिर ये जो वाटर प्री ट्रीटमेंट हो गया, ये रेडी हो गया फॉर यूजिंग एज अ फीड वाटर फॉर द आरओ मेम्ब्रेन्स। ओके, देन चालू होता है अपना प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम। प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम को हम लोग जनरली आरओईडीआई सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो आरओईडीआई सिस्टम मतलब क्या है? एक है आरओ जो कि रिवर्सिबल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग का वाटर को प्यूरिफाई करता है। ओके, देन है अपना ईडीआई सिस्टम, इलेक्ट्रोनाइजेशन डीआयोनाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। ओके, एंड दोनों ही ये सिस्टम जो है आरओईडीआई सिस्टम दोनों ही सैनिटाइजेबल है, क्योंकि सैनिटाइजेशन का ज़रूरत रहता है। जब भी हम लोग वाटर सिस्टम में क्वालिफिकेशन करेंगे उस दौरान हमको सैनिटाइजेशन का फ्रीक्वेंसी भी उसमें डिफाइन करना रहता है, क्योंकि अगर हम लोग वाटर सिस्टम को सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे ना तो उसमें बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ होने का चांसेस रहता है। और एक बार वाटर सिस्टम आपका अगर कंटामिनेट हो गया या माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया तो उससे फिर वो हटाना या रिमूव करना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो वाटर सिस्टम में जितना भी मेन कंपोनेंट्स यूज़ होता है वो सब सैनिटाइजेबल सिस्टम्स ही रहता है। ओके, तो इसमें जनरली क्या रहता है? पंप्स रहता है बहुत, उसको बोलते हैं हाई प्रेशर पंप। तो हाई प्रेशर पंप जनरली दो रहता है, एक तो RO1 को, जैसे 2 पास RO है तो RO1 को फीड करने के लिए एक पंप रहता है, देन RO1 से RO2 को फीड करने के लिए पंप रहता है। ओके, तो ये हाई प्रेशर पंप जितना भी रहता है ना वो भी सैनिटाइजेबल ही रहता है। ओके, वंस ये पास हो गया RO1 और RO2 से एंड EDI से, आफ्टर पासिंग थ्रू द EDI इट बिकम्स द प्यूरिफाइड वाटर। ओके, अभी ये प्यूरिफाइड वाटर हो गया। अभी RO1 और RO2 का ज़रूरत अलग अलग रहता है, उसमें परसेंटेज रिकवरी अलग अलग रहता है और वाटर का जो कंडक्टिविटी है वो RO1 में कुछ कम होता है, देन उससे भी कम होता है अपना RO2 में जब पास हो जाता है, RO2 पर मिनट का। RO2 पर मिनट के बाद फिर जब EDI सिस्टम से पास हो जाता है ना तो एज पर USP सिस्टम जो डिज़ाइन होता है वाटर सिस्टम उसमें 1.2 से कम रखते हैं, कोई 1.3 से कम रखते हैं, जनरली 1.2 से कम रहता है, 1.2 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से कम रहता है। ओके,
तो ये एक बार ROEDS सिस्टम में पास हो गया, देन द वाटर बिकम्स प्यूरिफाइड वाटर। ये है प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम। देन प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम के बाद जो फेज़ आएगा वो है प्यूरिफाइड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी ये जो प्यूरिफाइड वाटर बन गया, ये एक स्टोरेज टैंक में जाके जमा होता है या स्टोर होता है, उसको बोलते हैं प्यूरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक। अभी स्टोरेज टैंक के बाद फिर रहता है लूप सिस्टम। लूप सिस्टम मतलब जो पाइपलाइंस है, जो कि डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट यूज़र पॉइंट के थ्रू प्यूरिफाइड वाटर वहाँ पे यूज़ कर सकता है, उसको बोलते हैं लूप सिस्टम। ओके, तो लूप सिस्टम हो गया, प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम हो गया। और यूज़र पॉइंट को जाने से पहले यूवी सिस्टम रहता है। यूवी सिस्टम से वाटर पास होके ही जाता है। और यूवी सिस्टम में क्या होता है कि जनरली 254 नैनोमीटर वेवलेंथ रहता है, जिससे कि वाटर पास हो जाता है। तो वो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है कि अगर इतना होने के बाद भी अगर कुछ माइक्रोवेल कंटामिनेशन है तो यूवी के थ्रू पास होगा, तो वो माइक्रोवेल कंटामिनेशन नहीं रहेगा। microbes already all microbes will be killed by the UV light. So then it will pass through the loop system. loop system होके फिर ये डिफरेंट यूज़र पॉइंट में जाएगा। जाने के बाद फिर क्या होगा कि रिटर्न लूप से, मतलब ये क्या वाटर स्टोरेज टैंक है, इधर से पास हुआ, इधर से फिर घूम के फिर वही स्टोरेज टैंक में ही आएगा। तो रिटर्न लूप रहता है। तो रिटर्न लूप में मेजरमेंट करने के लिए बहुत चीज़ें, बहुत सेंसर्स रहता है, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, जिसको कि हम लोग जनरली बोलते हैं, उसमें फ्लो मीटर रहता है, वाटर का फ्लो चेक करने के लिए रहता है। देन अपना टेम्परेचर सेंसर रहता है, टेम्परेचर चेक करने के लिए रहता है। देन कंडक्टिविटी सेंसर रहता है। तो ये सबसे हम लोग वाटर, प्यूरिफाइड वाटर का क्वालिटी को मेज़र करते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वाटर सिस्टम। आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा मैंने जो भी बोला है इस वीडियो में। अगर आप लोग का कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे पूछिए। आप मेंशन करिए अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में और मुझे पूछिए, और मैं इसका आंसर देने के लिए 100% ट्राई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।